दोस्तों, मनुष्य के विचार अनेक बार सत्य को तो समझ लेते हैं, परंतु अनुभव के स्तर तक नहीं पहुंचते। यही दुविधा ही साधक की सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, भोग अनित्य है, यह सब मिथ्या है, फिर भी जब भोग सामने आता है तो उसका मन आकर्षित हो जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है, जब बुद्धि जानती है कि वस्तु अस्थायी है तो मन फिर भी उसकी ओर क्यों खिंच जाता है? और इसका कारण है राग, मतलब आसक्ति, और यही इस विषय का केंद्र है। दोस्तों, पदार्थ की सत्ता का अर्थ है वस्तु का अस्तित्व मानना, और राग की सत्ता का अर्थ है उस वस्तु के प्रति मन में आकर्षण या आसक्ति का होना। वेद कहते हैं, न वस्तु बंधन का कारण है, न संसार स्वयं पाप है, बंधन का कारण है राग और द्वेष। अर्थात वस्तु चाहे हो या न हो, यदि मन उस पर राग रखता है तो वही बंधन बन जाता है। उदाहरण के रूप में, किसी व्यक्ति के पास धन ना भी हो पर मन में धन के प्रति मोह है तो वह धन से बंधा हुआ है। दूसरी ओर, किसी सन्यासी के पास वस्त्र, पात्र और आश्रय है पर उसमें राग नहीं है तो वह मुक्त है। दोस्तों, सिनेमा में दिखाने वाले पदार्थों की सत्ता नहीं होती, यह जानते हुए भी मन उसमें राग रखता है। वास्तव में यह उदाहरण माया की प्रकृति को समझाने के लिए आदर्श है। जब हम सिनेमा देखते हैं तो जानते हैं कि वह नायक वास्तविक नहीं है, वह युद्ध, प्रेम या मृत्यु मात्र अभिनय है, परंतु फिर भी मन उसी में डूब जाता है। हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, जबकि हमारे सामने केवल प्रकाश और ध्वनि की तरंगे हैं। यही माया है, असत्य को सत्य मानने की प्रवृत्ति। और जब यह प्रवृत्ति बार बार दोहराई जाती है तो मन में उसकी आदत बन जाती है। इसी को शास्त्र कहते हैं, ज्ञान हो जाने पर भी संस्कारों का प्रभाव बना रहता है। इसलिए केवल असत्य को असत्य जान लेना पर्याप्त नहीं है जब तक राग का उन्मूलन नहीं होता। दोस्तों, ज्ञान कहता है यह असत्य है, वैराग्य अनुभव कहता है मुझे इसकी चाह नहीं। जब तक ये दोनों साथ नहीं आते तब तक मुक्ति नहीं मिलती। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, वैराग्यम चाभ्युद्य कर्मणाम प्रसन्नम च सदा साधनम। अर्थात केवल विवेक नहीं बल्कि वैराग्य भी आवश्यक है। यदि केवल बुद्धि जानती है कि संसार असार है पर मन उसमें आनंद ढूंढता है तो ज्ञान अधूरा है। जब मन भी उसी बुद्धि के अनुरूप चलने लगे तभी साधक का मार्ग सच्चा होता है। दोस्तों, अब यह समझना आवश्यक है कि जब कोई वस्तु असत है तो राग टिकता क्यों है? इसका कारण मन की संस्कार शक्ति है। मन पिछले जन्मों और इस जन्म के अनुभवों से भरा है। हर अनुभव एक छाप छोड़ता है। जब कोई इंद्रिय उस वस्तु का संपर्क पाती है तो वह छाप फिर सक्रिय हो जाती है। उदाहरण से समझते हैं, किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है पर वह जानता है कि चीनी से रोग बढ़ता है, फिर भी जब मिठाई दिखती है तो मन ललचाता है। यह संस्कार का आकर्षण है, न कि तर्क का परिणाम। अमृत बिंदु उपनिषद में लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी कारण बन सकता है। जब तक मन में राग रहता है तब तक असत्य वस्तु भी आकर्षक लगती है, और जब मन राग मुक्त हो जाता है तब सत्य वस्तु परमात्मा ही एकमात्र प्रिय बन जाती है। दोस्तों, सत्ता का अभाव करना मतलब संसार को नकार देना, सबको माया मानकर भाग जाना। लेकिन राग का अभाव करना मतलब संसार में रहकर भी
उससे असंग बने रहना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असक्तो यह चरण कर्म परमाप्रोति पुरुषः। जो व्यक्ति कर्मों में अनासक्त होकर कार्य करता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। सत्ता का अभाव तो केवल निर्वाण में ही संभव है, पर राग का अभाव जीवन में भी संभव है। इसलिए साधक को वस्तु से नहीं, उसके मोह से युद्ध करना चाहिए। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि राग का अभाव कैसे किया जाए। तो इसके लिए 4 प्रमुख उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला है विवेक। हर वस्तु में यह विचार लाना, यह नश्वर है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसमें शाश्वत सुख नहीं है। यह विवेक धीरे धीरे राग को कमजोर करता है। दूसरा है वैराग्य। जब मन यह समझ ले कि किसी वस्तु से मिलने वाला सुख क्षणिक है तो उसका आकर्षण स्वतः घटता है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं है, वैराग्य का अर्थ है असंगता। तीसरा है भक्ति। जहाँ मन को किसी वस्तु से हटाना कठिन लगे वहाँ उसे ईश्वर में लगा दो। प्रेम का सर्वोच्च रूप है भक्ति, जो राग को रूपांतरित कर देती है। जैसे लौकिक प्रेम का केंद्र बदल जाए तो आसक्ति आत्मीयता में परिवर्तित होती है। चौथा है स्मृति और साधना। मन को बार बार याद दिलाना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ना कि इंद्रियों का दास। जप, ध्यान और सत्संग, ये 3 साधन राग की जड़ काट देते हैं। दोस्तों, राग केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने विचारों, मान्यताओं या पहचान से भी राग रखता है। उदाहरण के लिए, मैं विद्वान हूँ, मैं साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह भी सूक्ष्म राग है। जब यह पहचान टूटती है तो मन दुखी होता है। इसलिए राग केवल भौतिक नहीं, मानसिक और अहंकारिक भी होता है। और यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, राग और द्वेष ही चित्त की विकृतियां हैं। जब तक चित्त इनसे मुक्त नहीं होता तब तक आत्मा का प्रकाश अनुभव नहीं होता। दोस्तों, अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संसार की वस्तुएं असत है, यह जानना ज्ञान है। उन वस्तुओं के प्रति राग न रखना यह वैराग्य है। केवल असत का ज्ञान होने से राग नहीं मिटता। राग का अभाव तभी होता है जब मन साधना, भक्ति और आत्मविचार से निर्मल हो। वस्तु की सत्ता को नकारना नहीं, बल्कि उससे असंग रहना ही साधना का सार है। बाधा वस्तु में नहीं, बल्कि वस्तु के प्रति राग में है। दोस्तों, साधक को यह समझना चाहिए कि संसार कोई शत्रु नहीं है, वह तो ईश्वर की लीला है, एक परीक्षा है। परीक्षा में प्रश्न पत्र से भागना बुद्धिमानी नहीं, उसे देखकर शांत रहना, उत्तर देना और आगे बढ़ना ही सफलता है। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं भी परीक्षा है, वह बांधती नहीं, हम स्वयं उससे बंध जाते हैं। जब मन कहे यह वस्तु असत है और हृदय कहे मुझे इसकी चाह नहीं, तभी साधक स्वतंत्र होता है।